Khyber Pakhtunkhwa's new cabinet has taken shape with a glaring absence that has sparked immediate controversy. Not a single woman made it into the provincial government's highest decision-making body. Let's ask the women of Khyber Pakhtunkhwa about this all-men cabinet. जी, मेरा नाम तैयबा खान। जिस तरह से अभी नई कैबिनेट तश्कील दी गई है जिसमें सारे के सारे मर्द हजरात, तहसील बीच में कोई भी ख़वातीन नहीं है, तो ख़ातून का होना लाजमी है। तो ये एक इक्वलिटी क्रिएट करते कि जहाँ पे मर्द है तो वहीं ख़वातीन भी वजारत वगैरह में, कैबिनेट वगैरह में शरीक हो सकती हैं। दूसरे जो मसाइल वगैरह होते हैं किसी भी इदारे में, एक ख़ातून के लिए ऑफिस में, वर्क प्लेसेस में जितने भी किस्म के मसाइल होते हैं, वर्क हरेसमेंट वगैरह होती है, वर्बल हरेसमेंट वगैरह होती है, बाज़ ऑफिस वगैरह में होती है, तो एक खातून का होना इसलिए भी लाज़मी है कि वो ख़वातीन के मसाइल को भी समझ समझेगी और उनके लिए हल भी तलाश करेगी। मेरे ख़्याल में ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर शोबे की तरह काबीना में भी इक्वली होनी चाहिए थी। जिस तरह 10 मिनिस्टर्स हैं काबीना में और 3 जो हैं वो मामले खसूसी और एडवाइज़र्स हैं, तो इसमें एडवाइज़र्स में भी 1-2 ख़वातीन होनी चाहिए थी और मिनिस्टर्स में भी एटलीस्ट 3 से 4 जो है वो ख़वातीन होनी चाहिए थी, क्योंकि आवाम जो है वो उसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं और सबको रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वली ही मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ख़वातीन के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है यहाँ पर। Ultimately, this situation reveals a difficult truth about political representation in the province. While the ruling party cites the loss of reserve seat as justification, their simultaneous choice to appoint only men to available advisory roles suggests this wasn't merely an unavoidable political consequence, but a conscious exclusion. This decision doesn't just symbolically sideline women, it particularly ensured that policies affecting millions of women and families will be crafted without their direct input, raising fundamental questions about whose voices truly matter in shaping Khyber Pakhtunkhwa's future.